महिलाओं के लिए ये फूलों की माला है और सरकार के लिए ये कीलों की माला। मोदी जी जंगल सफारी क्या होगी? मैं तो ओरिजिनल करके आया हुआ हूँ। हाँ देखिए, जैसे मोदी जी स्टाइल करते हैं, मोदी जी से स्टाइल अच्छा, मैं स्टेज आर्टिस्ट भी हूँ, मोदी जी से अच्छा पोज भी बना सकता हूँ। ये कौन सा पोज है? ये देखिए, ये पोज देखिए। आप देखिए और देखिएगा, आप देखते रहिए, आप देखते रहो, कहानी देखिए मेरी पूरी, फिर देखिए। ये जो पोज है, ये पोज देखिए कि जंगल सफारी के बाद किस तरह से अब इनको भी चढ़ गया है, ये भी चाहते जंगल जाना। ये देखिए, ये पोज देखिए पहले ध्यान से कि किस तरह जो है जंगल सफारी तो प्रधानमंत्री कर गए, लेकिन असली मजे जो है ये हमारे मलिक साहब ले रहे हैं। किस तरह से पोज पे पोज दे रहे हैं और लगातार ये देखिए, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री शेर के बच्चों को दूध पिलाते हुए नजर आ रहे थे और देश में जो है अब इस तरह का पोज दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी का शेर, अच्छा। राहुल गांधी का सिपाही। अच्छा। राहुल गांधी शेर हैं दिल्ली के, पूरे देश के। राहुल जी शेर हैं और हम उनके सिपाही, और सिपाही शेर है। सारी जंगल सफारी जानता हूँ मैं पूरी तरह से। अच्छा। हाँ देख लीजिएगा, ऐसी पोज तो आप देखिएगा। राहुल गांधी का शेर है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है किसी और को शेर के बच्चे को। शेर वो नकली शेर हैं, अच्छा। मैं असली शेर हूँ। वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने वाले शेर हैं। शेर को, बड़े शेर को पकड़ते हैं ना, छोटे बच्चों को तो कोई भी पकड़ लेगा। छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं शेर के, वो छोटे देश के छोटे छोटे बच्चे भी उनसे खेलते हैं। कहीं आपने देखा होगा, दुनिया में देखा होगा, शेरों के बच्चों से छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, आप सिक्योरिटी इतनी। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जंगल सफारी घूमने गए, अगर वो आकर आपसे मुलाकात कर लेते तो आप पूरा जंगल सफारी एक ही बार में करा। हम नहीं मुलाकात करेंगे, हम मुलाकात करेंगे तो राहुल गांधी से करेंगे। शेर दिल से होता है, दिलेरी से शेर होता है। 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना इस मुल्क में किसी का नहीं है, चैलेंज है मेरा। अच्छा। हाँ बिल्कुल चैलेंज। मैंने देखी जब वो हुआ था ना अपना पहलवानों का आंदोलन, वहाँ मैं इंची टेप आपके ही चैनल ने कवर किया था मेरे को। मैंने इंची टेप सब लोगों के नापे थे, किसी का 56 इंच का सीना नहीं निकला, किसी का भी। पूरे पहलवान आंदोलन में 56 इंच का सीना किसी का इस मुल्क में नहीं है, किसी का भी नहीं तो है। जो लोग वो कहते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वो फिर लोग भी झूठे हैं, मोदी जी भी झूठे। मोदी जी के जो लोग कहते हैं 56 इंच का, आज वो चैलेंज है, इंची टेप लेके आऊं, नाप देता हूँ 56 इंच का कितना है, बता दें, बता दें। मतलब ये सुन लीजिए, जी। अगर मोदी जी का 56 इंच का सीना है या इस मुल्क में किसी का 56 इंच का सीना है, तो मैं अभी रिजाइन कर दूंगा, बस राजनीति छोड़ दूंगा। हकीकत में क्या, जंगल सफारी करने लगे। अरे जंगल सफारी है, गीदड़ों क्या गंजे सफारी में, मेरे पोज ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को यार शौक चढ़ गया, मैं क्या ले लूं। अच्छे ये जो अच्छे। है टोपी लगाकर और ये बाल लगाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर ये बाल है, ये टोपी के बाल है, मैंने कोई नकली टोपी तो नहीं पहली। जरा टोपी उठाइए। मेरे पास 50 कमरे नहीं और 50 कैमरे लेके नहीं जा रहा। आपका एक कैमरा है, पोज दे रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया पोज दूंगा, उससे अच्छे पोज दूंगा। बढ़िया लो पोज, फर्स्ट क्लास पोज लो मेरे। अरे हकीकत दिखाइए देश को, जनता को हकीकत भाई, मेरे पास तो ताम जाम तो नहीं है ना, सरकारी वो नहीं है ना। मुझे दे दो कारें, सारे चीज दो, मैं हाथी से भिड़ जाऊँ, शेर से भिड़ जाऊंगा, बताओ, शेर से लड़ पड़ूंगा। मुझे दो ना, सिक्योरिटी दो, कारें दो, 8,000 का करोड़ का प्लेन दो, सारा कुछ नकली है, हमारा सब कुछ असली है। तो मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, पोज कर रहा हूँ। एक बात सुन लीजिए मेरी, ये सफारी में जाने का मतलब क्या है? ये मोदी जी सफारी में गए, गए ना सफारी में, क्यों गए सफारी में? शेयर मार्केट डाउन हो गई। अरे शेयर मार्केट डाउन हो गई तो आप शेयरों के पास चले जाओगे। लोग रो रहे, कितना 90 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है देश का, इतना ही हुआ मेरे ख्याल है। तो आप शेयरों की सवारी करने लोगों को दिखा रहे हो, लोगों का पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया देश, और आप जंगल सफारी जा रहे हो। आप शूटिंग कर रहे थे। बताइए, आपके हाथ में एक जो है फूल माला और ये कील काटी क्या लेकर? अच्छा सुनिए, आपने याद करा दिया, अच्छी बात है। देख सुन लीजिए, आज महिला दिवस है, शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति है आज, वो है। सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। बिल्कुल शक्ति है, महिला हमें जन्म दिया, महिला ने, महिला उंगली पकड़ के हमें बड़ा किया, सिखाया। महिला ही रसोई बनाती है, महिला ही घर बनाती है, स्वर्ग है महिला, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। आज महिला दिवस, सभी महिलाओं को, महिलाओं को ये फूलों की माला, सरकार के लिए ये कीलों की माला। महिलाओं के लिए ये फूलों की माला है और सरकार के लिए ये कीलों की माला। मतलब सरकार को आप कीलों की माला क्यों दे रहे हैं भाई? अच्छा आपको सुना नहीं, दिल दहलाने देने वाली बात। देखा नहीं नालंदा में एक 26 वर्षीय महिला को पैरों के कील गाड़ दिए, 2 पैरों में। ये डबल इंजन की सरकार, दोनों पैरों में कील गाड़ दिए। इतिहास, कभी ऐसा इतिहास नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, एक महिला, 26 वर्षीय महिला को तुम कील गाड़ रहे हो। किसानों के लिए सड़कों पे कील गाड़ते हो
और महिलाओं के पैरों में। ये है 56 इंच की सरकार, झूठी सरकार। महिलाओं का सम्मान है, निवस्त्र घुमाया जा रहा है मणिपुर में, हाथरस में जिंदा जला देते हो, आईटी सेल में रेप करते हो, वीडियो बनाते हो, प्रधानमंत्री का प्रचार करने जाते हैं, बिल्किस बानो के जो कातिल हैं उनको रिहा करते हो और माला पहनाते हो हैं। और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जंतर मंतर पे पहलवान जो देश का नाम रोशन करते हैं, सोना लेके आते हैं, उनको यहाँ कुचलते हो। ये है 12 साल का, ये सम्मान है मोदी सरकार का, ये मोदी सरकार का। अरे रूह कांप जाती है, मैं पूरी रात नहीं सोया। बात बताइए, तो मोदी सरकार ने जो है महिलाओं का अपमान कब कर? ये अपमान नहीं है, आप पत्रकार हो, ये निवस्त्र घुमाया, ये अपमान नहीं है। हाथरस में जिंदा जला दिया, अपमान नहीं है। महिलाओं को यहाँ कुचला गया, अपमान नहीं है। मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ दिया, ये अपमान नहीं है। बताइए, आईटी सेल वीडियो बनाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, इन्होंने सम्मान किया कहाँ है 12 साल में, कहाँ किया है? मोदी जी कहते हैं कि इस देश की हर माँ का मैं बेटा हूँ और बेटा कभी किसी के साथ गलत कर सकता। अरे बेटों को शर्म नहीं आती? ये डंका बज रहा है, विश्व में डंका। बोलिए, ओ अंधभक्तों, ध्यान दो, एक महिला आपकी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी हो सकती है। पैरों में ये पैरों में कील ठोक दिए। नालंदा में वही नीतीश कुमार जी का जहां से चुनाव लड़ते हैं, उसी जिले में 120 दलितों के घर जला दिए। ये है मोदी शासन, ये है मोदी शासन। कोई गिरफ्तार हुआ अभी तक? पैरों में कील, रूह कांप जाती है। आपको मैं जरा सा कोई कांटा भी लगे ना तो दिल दहलता है। ये तो कील है। महिला, उस महिला को प्रणाम करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ, महिला जैसे पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, महिला का दिल मजबूत है, सहनशीलता होती है, शक्तिशाली है, इसलिए भारत की महिला शक्तिशाली है। सलाम करता हूँ भारत की महिला को। और एक तुम्हारी सरकार, ये कील की माला तुम्हें पहनाऊंगा, पहन के देखो, इसकी चुभन को महसूस करो, इस कील की चुभन को महसूस करो, जिस महिला ने अपने पैरों के नीचे आप लोगों के दरिंदों ने ठोक दिए, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन? कहाँ है? जुबान बंद है उसकी। ना राज्य का ह्यूमन राइट्स कमीशन बोल रहा है, ना राष्ट्रीय ह्यूमन कमीशन। कहाँ है वुमेन कमीशन? राष्ट्रीय भी और स्टेट का भी। कहाँ नोटिस हैं? दिखाओ। जरा जरा सी बात पे नोटिस कर देते हो। ये दो इतनी जघन्य अपराध किया गया, इनको नोटिस का जुबान बंद क्यों है? क्यों बंद है ह्यूमन राइट्स की? क्यों जुबान बंद है महिला आयोग की? सरकार की केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री एक महिला के पैर में कील गाड़ दिए। शर्म करो। इन सब चीजों पर जो है मोदी जी मौन क्यों रहते हैं? मोदी जी जो ऐसे घटनाएं होती है मौन ही रहते हैं। सवाल करो, आज तक जवाब ही नहीं दिया। मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको कुछ है ही नहीं, सोचते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता। मोदी जैसे ऐसे करते हैं, सब कुछ है, वैसे कहते हैं मेरे देश में सब कुछ है। इस पे क्या करोगे बताओ? अच्छा मलिक साहब, एक बात बताइए, एक और नया मुद्दा चल रहा है। लगातार जो है कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को ही जो है डिफेम करने में लगे हुए हैं और बीजेपी को मुद्दा दे रहे हैं। अब डिग्री का खेल चल रहा है। डिग्री का खेल? मोदी जी की डिग्री पूछो ना, पूछो मोदी जी की डिग्री। क्यों नहीं पूछते? आपने ग्रेजुएशन किया, जर्नलिज्म किया, मैं आपको पत्रकार महोदय कहूँ कि डिग्री दो, 2 मिनट में आपके मोबाइल में मुझे दिखा दोगे। कहीं एग्जाम देने जाओ, कहीं टिकट लेने जाओ, मांगते हैं ना, रिज्यूम मांगते हैं, लगाओगे ना, तो भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? और देश के प्रधानमंत्री हो भाई, दिखाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप करोगे नहीं, डरपोक हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बताओ, बड़े बड़े इश्तिहार आप लगाते हो, 60 लाख का, 80 लाख का, अखबारों में फ्रंट पेज में लगाओ ना डिग्री लगाओ कि ये देखो मेरी डिग्री, मोदी जी की डिग्री देखो। तुम्हें दिक्कत क्या है? लोगों को शांत करो। क्या देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? हम देश के लोग हैं, आपके लोग हैं, तो हमें विश्वास दिलाओ ना। क्यों नहीं दिलाते? इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है इसमें? आप बताइए, इसमें दिक्कत क्या? मुझे बताइए दिक्कत क्या है? डिग्री में दिक्कत क्या, मुझे बताओ। डिग्री में दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ, फिर? अब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जो है, अब लगातार कांग्रेस के ही खोदने में लगे हुए हैं। देखिए, उनकी बातों में विश्वास नहीं करता मैं, छोड़िए। पढ़े हुए सब लोग हमारे कांग्रेसी जितने, सबकी डिग्री है, राहुल जी की डिग्री सबको पता है, कहाँ से पढ़े हैं सबको पता है, सबको पता है। लेकिन मोदी जी की डिग्री कहाँ है? देखिए, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, आपका स्टूडेंट होगा, आप जिस बेंच पे बैठे होंगे, आपका दोस्त आज भी मिलता होगा, सोचते होगा यार हमारे क्या दिन थे, मैं 10वीं क्लास तक पढ़े। राहुल गांधी ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, क्या जी? कहा है कि अब जो है
कांग्रेस के अंदर रह के जो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अब सीधा बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल कहा राहुल गांधी जी ने, बिल्कुल सही। आज मुझे 50 साल हो गए कांग्रेस में, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को फॉलो करूंगा। खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, चाहे कुछ भी है, हम स्वार्थी नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं तो मतलब आप है। कह रहे हैं कि आप कट्टर कांग्रेसी हैं। बिल्कुल कट्टर, 50 साल हो गए हैं और कांग्रेस की नीतियों को फॉलो करूंगा। हम इनकी तरह नहीं स्वार्थी। तो ये मोदी हाँ। जी का जंगल सफारी क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये बंदे सवारी नहीं कर रहा, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि नौटंकी कहते हैं जहर को जहर काटता है, अच्छा। लोहे को लोहा काटता है, तो एक्टिंग को एक्टिंग ही काटेगी। हाँ। तो इसलिए उस जंगल सफारी तो अरुण मलिक की सफारी, हाँ। इसलिए नौटंकी को नौटंकी ही काटेगी। हाँ। ये आप सुन लीजिएगा। पानी की लहरें होती है ना, जी। पानी की लहरें आगे चले जाती हैं, हाँ। पीछे नहीं मुड़ के देखती। हाँ। तो ये चीजें जो नौटंकी करते हैं ना, उनको पता मैंने नौटंकी करनी अच्छा, है। आपने जो है ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जो है अब मुखौटा पहन रखा है, हाँ। वो हटा नहीं रहे। हाँ। तो ना ही तो आपने जिस तरह से आरोप लगाया, ना ही तो वो मुखौटा हटा रहे हैं हाँ, हाँ। और ना ही आप टोपी हटा रहे हैं। देख लीजिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। गाना सुना ना, तो ये मोदी जी की वो कहावत है। हाँ। हम तो चेहरे नहीं लगाते, क्योंकि जहाँ वो जाते हैं उसी का बन जाते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो सही है, हकीकत है वही है, जो हकीकत हम वही करेंगे। ये तो जहाँ भी जाएंगे वही बन जाएंगे। अगर देश के लिए क्या किया आपने, ये बताओ। देश के लोगों के लिए क्या किया? आप बेरोजगारी पे आए थे, महंगाई पे आए थे, ना बेरोजगारी दूर हुई, ना महंगाई दूर हुई है। तो आप तो लोगों को छीटा कसी करते रहे, सारे घोटाले आपके। आज नीतीश जी बोल हट जाए, बैसाखी ले लें, तो नायडू जी धड़ाम से गिर जाएंगे मोदी। जंगल में जो है शेर रहता है, भालू रहता है, गीदड़ रहता है, वो भी टोपी हटा दे, हम भी टोपी हटा देंगे, चेहरा हटा दे, हम भी हटा लेंगे। यही तो कहानी है। ऐसा नहीं हटाएंगे। सर यही तो कंटेंट है। वो हटा दे, हम भी हटा देंगे। जहर को जहर, लोहे को लोहा काटता है। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से जो है अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जंगल सफारी, दूसरी तरफ जो है नालंदा के अंदर किस तरह से एक बेटी के साथ बर्बरता, और तीसरी तरफ अब राहुल गांधी ने सीधा सीधा कांग्रेस के अंदर बैठकर बीजेपी के लिए जो काम कर रहा है उन सब की जो है शामित खड़ी कर दी है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।